तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ में वापस। आज हम क्लास 4 के चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन सुनेंगे और जानेंगे कि भारत के बारे में लेखक ने क्या क्या बताया है। इसलिए वीडियो को बिना कट किए पूरा देखें और ध्यान से सुनें। पार्ट एक। भारत हमारा देश है या भारत देश हमारा है। हम सब भारत देश में रहते हैं, इसलिए भारत हमारा देश है और हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए, अपने भारत देश को स्वच्छ रखना चाहिए। तो चलिए हम आज इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे प्यारा जग से न्यारा भारत देश हमारा है, यही हमारा मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा है। तो भारत हमारा देश है, हम भारत में रहते हैं और ये सबसे न्यारा है, सबसे सुंदर है, अच्छा है। तो ये जग से न्यारा है। हमारे मंदिर मस्जिद गिरजारा और गुरुद्वारे सभी यहीं पर हैं, इसलिए हमारा देश हमारे मस्जिद से लिए हो पूजनीय है और ये जग से सारी दुनिया से न्यारा है। हम कहीं भी घुमाएं, कहीं भी रह लें, लेकिन हमारा भारत देश हमारे लिए सबसे अच्छा ही रहेगा। आगे लेखक कहता है, यहीं वेद की जगी ऋचाएँ गुरबाणी का मान हुआ, बाइबल गूंजी चर्च सजे और अजान हुआ। लेखक कहता है कि वेद जो हैं, उनके जो मंत्र हैं, उच्चारण हैं, वो सब उनकी ऋचाओं का जन्म भी यहीं हुआ है, भारत देश में हुआ है। गुरबाणी का मान सम्मान इज्जत सब कुछ यहीं होती है। हम रोज़ प्रातःकाल गुरबाणी को जो सुनते हैं वो सब हम अपने भारत देश में ही सुनते हैं। हमारे भारत देश में समस्त धर्मों के लोग रहते हैं। गुरबाणी और बाइबल और चर्च सब यहीं सजते हैं और रोज़ भोर भोर कहते हैं सुबह को, भोर कहते हैं सुबह सवेरे को। तो भोर अर्थात सवेरे को अजान होती है। लोग जो है मस्जिद से अजान करते हैं, यहाँ हमारे भारत देश में ही मंदिर से अजान होती है। तो इतना समझ में आ गया होगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस मच। आगे चलते हैं और देखते हैं आगे लेखक क्या कहता है। रामकृष्ण गौतम गांधी ने इसका मान बढ़ाया है, पृथ्वीराज राणा लक्ष्मी ने इसकी आन बचाई है। तो हमारे भारत देश में बहुत से महापुरुषों ने जन्म लिया, उन्होंने हमारे देश के लिए लड़ाई लड़ी, हमारे देश को आज़ाद कराया। तो उनमें से कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे राम कृष्ण गौतम बुद्ध और गांधी जी। इन्होंने हमारे देश के मान कहते हैं इज्जत को, मान कहते हैं इज्जत को। हमारे इन लोगों ने हमारे देश की मान अर्थात इज्जत को बढ़ाया है। पृथ्वीराज राणा लक्ष्मी ने इसकी आन भी इज्जत को कहते हैं, तो उन्होंने आन आबरू, इन लोगों ने विदेशियों से लड़कर हमारे देश की इज्जत को बचाया है। इसलिए इन लोगों की हमें सदैव मान रखना चाहिए, इन लोगों का सम्मान हमें करना चाहिए। आगे लेखक कहता है, तुलसी सूर कबीर जायसी इसके रत्न महान हुए। तुलसी अर्थात तुलसीदास, सूर अर्थात सूरदास, कबीर अर्थात कबीरदास, जायसी मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं, इसके रत्न महान, इसके रत्न हैं। इन्होंने हमारे देश के लिए अनेक रचनाएं की हैं, जिन रचनाओं को पढ़कर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये तुलसीदास, सूरदास, कबीर, जायसी, ये सब हमारे देश के महान रत्न हैं। हमें इन लोगों का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए और हमेशा सम्माननीय भाषा का प्रयोग इन लोगों के लिए हमें करना चाहिए। नेहरू लाल इंदिरा जनमानस के गान हुए। तो लेखक कहता है कि तुलसी सूर जायसी सभी हमारे देश के महान रत्न हैं और ये नेहरू हैं, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, ये जनमानस के गान मतलब गीतों, लोग गीत गाते हैं। उसी प्रकार से वीर सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ऐसे महान लोगों को हमारी भारत भूमि ने जन्म दिया है। ऐसे अनगिनत रत्न, इस रत्न प्रसवनी हमारी धरती माँ ने इन लोगों को जन्म दिया। रत्न प्रसवनी कहते हैं रत्नों को जन्म देने वाली, सचमुच में। आगे लेखक कहता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस पर बलिदान हुए। हमारा देश, सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश कई वर्षों तक अंग्रेज़ों का गुलाम, ऐसे में हमारे देश को आज़ादी इन लोगों ने लड़कर दिलाई है और हमारी जो भारत भूमि है वो उन्होंने बहुत सारे रत्नों को जन्म दिया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस पर बलिदान हुए, बड़ा विशाल हृदय है इसका, इसके गौरव गान हुए। हमारे देश को, भारत भूमि को विदेशियों के आक्रमणों से आज़ाद कराने के लिए हमारे बहुत सारे वीर सैनिकों ने लड़ाई लड़ी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ने अपने आप को अपने देश के लिए बलिदान कर दिया और हमारे देश का जो हृदय है बहुत ही विशाल है, इसीलिए हमारे देश के गौरव गान
होते हैं, हमारे देश की गौरव की गाथाएं लोग गाते हैं। आगे लेखक कहता है गंगा यमुना कावेरी में प्राण हमारे बसते हैं। हमारे देश की जो पवित्र नदियां हैं गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, ऐसी नदियों में हमारे प्राण बसते हैं। क्यों? क्योंकि ये नदियां ही हमारे लिए उपयोगी जल लाती हैं। इनके जल से हमारे खेतों की सिंचाई होती है, जिससे अन्न पैदा होता है और हम खाकर जीवित रहते हैं। तो इन नदियों में हमारे प्राण बसते हैं, क्योंकि ये हमारे भूमि की देखभाल करती हैं, मतलब उसे पानी जल आवश्यकता पड़ने पर हम उनसे अपने खेतों की सिंचाई करते हैं, जिससे हमारे लिए अन्न पैदा होता है। हिमगिरी की ऊंचाई अपनी सुरगढ़ बीहबल दिखते हैं। तो हिमगिरी कहते हैं हिमालय पर्वत को, हिमगिरी कहते हैं हिमालय पर्वत को। तो हिमालय पर्वत की इतनी ऊंचाई है कि सुरगढ़ कहते हैं देवता, और बिल्कुल स्वच्छ वहाँ से दिखाई देता है सब कुछ। अपने देश का प्रहरी भी हिमालय को कहा जाता है, रक्षक हिमालय को कहा जाता है कि हिमालय शत्रुओं से हमारे देश की रक्षा करता है। आगे लेकर कहता है न्योछावर कर प्राणों को हम इसका मान बढ़ाएंगे, यही हमारी जन्मभूमि सब मिलकर जनगण मन गाएंगे। लेखक कहता है कि हम अपने प्राणों को निछावर करके भी अपने देश की इज्जत को बढ़ाएंगे, ये हमारी जन्मभूमि है और सब लोग मिलकर जनगण मन गाएंगे। तो इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी कीमत पर अपने देश को शत्रुओं के हाथों में नहीं बेचना चाहिए, शत्रुओं के हाथ में नहीं देना चाहिए, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। हमें अपने देश की रक्षा और हित के लिए लड़ना चाहिए। किसी भी कीमत पर हमारा देश शत्रुओं के हाथ में नहीं जाना चाहिए, सबको मिल जाना चाहिए। किसी भी कीमत पर बंटना नहीं चाहिए, सब मिल जाएं, एकजुट हो जाएं। एकता में शक्ति होती है, और मिलकर अपने देश के शत्रुओं का सामना करें। किसी को भी अपने देश के आड़े नहीं आने देने चाहिए। हमेशा अपने देश की रक्षा करो, स्वच्छ रखो। अगर देश हमारा स्वच्छ होगा, हम पहले स्वच्छ होंगे, निरोगी होंगे। इसलिए अपने देश की सेवा करो, तभी देश आपकी सेवा करेगा।